गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक हैं बच्चों। देखो मैंने आपको जो है चैप्टर पढ़ाया था सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैंने आपको उसमें बताया था कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है वो कैसे थे। वो प्रजा में दया, परोपकार और सत्य आदि गुणों के कारण वो प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जो है इतनी प्रसिद्धि और वो इतना सत्य बोलते थे, तो इतने दानशील थे, तो कौन उनकी परीक्षा लेते हैं? इंद्र के कहने पर मुनि विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार जो है, जो इंद्र के कहने पर जो विश्वामित्र सपने में ही हैं, उनका सारा धन ले लेते हैं, उनका सारा राजपाट ले लेते हैं और बाद में उनसे 1000 जो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, सोने की मुद्राएं मांगते हैं 1000। जब वो किस प्रकार जो है स्वयं को भी बेच देते हैं और अपनी पत्नी तारामती को और अपने पुत्र रोहिताश को बेचकर तीनों जो है बिक जाते हैं और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलती है, वो वह मुनि को देते हैं। तो इस प्रकार धैर्य और सहनशीलता के कारण धैर्य और सहनशीलता के कारण उनके कार्यों से भगवान स्वयं जो है प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जब उनका पुत्र बच्चों जो है रोहिताश को सांप काट जाता है और वो मर जाता है, तो उसके बाद भगवान उसे स्वयं पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है सारे देवता उनकी परीक्षा लेते हैं और वो उस परीक्षा में सफल होते हैं। तो ऐसे महान थे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, है ना, जो दानशीलता के लिए और अपने सत्य के लिए, परोपकार के लिए प्रसिद्ध हुए। तो अब मैं आपको जो है बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हैं, मैं इसको आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से देखो। पहला प्रश्न बन रहा है बच्चों, मैंने आपको ये शब्दार्थ दे दिए थे। शब्दार्थ में जैसे प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, सत्य यानी सच, प्रसिद्ध यानी विख्यात, और स्वप्न यानी सपना, दक्षिणा यानी दान, और स्वर्ण यानी सोने की, और सर्वस्व का मतलब होता है बच्चों सब कुछ, निश्चय यानी फैसला, शमशान घाट यानी जहाँ शवों को जलाया जाता है, और शव का मतलब होता है मृत शरीर, और बच्चों धैर्य का मतलब होता है धीरज, और प्रशंसा यानी बड़ाई, और पुनः का मतलब फिर से। तो ये शब्दार्थ है। इसका पहला प्रश्न बन रहा है बच्चों, हरिश्चंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? राजा हरिश्चंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? तो आप उत्तर बोलेंगे इसका कि राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा में दया, परोपकार, सत्य आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा में दया, परोपकार, सत्य आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था? तो हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था। क्या नाम था बच्चों? तारामती। क्वेश्चन 3 बन रहा है, किससे प्रेरित होकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली? किससे प्रेरित होकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली? क्योंकि किससे प्रेरित होते? भगवान इंद्र से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या किया? दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती, अपने पुत्र रोहिताश को और स्वयं को बेच दिया और उसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ठीक है। रोहिताश की मृत्यु किस कारण हुई? रोहिताश जो है बगीचे में जो है फूल तोड़ रहा था। जब वो फूल तोड़ रहा था तो बगीचे में जो है, बाग में जो है, वन में जो है एक जहरीला सांप जो है आया और उसने जो है रोहिताश को काट लिया। इस प्रकार रोहिताश की मृत्यु हो गई। यानी एक दिन फुलवारी में फूल तोड़ते समय रोहिताश को एक जहरीले सांप ने काट लिया और रोहिताश की मृत्यु हो गई। एक प्रश्न है, विश्वामित्र ने तारामती और हरिश्चंद्र की प्रशंसा क्यों की? विश्वामित्र ने तारामती और हरिश्चंद्र की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वे दोनों ही धैर्यशील, दानशील और न्यायवादी थे, और संकट के समय में भी उन्होंने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा। एक बार फिर सुनिए, विश्वामित्र ने तारामती और हरिश्चंद्र की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि तारामती और हरिश्चंद्र दानशील और धैर्यशील और न्यायवादी थे। उन्होंने जो है संकट के समय में भी
जो है धैर्य और साहस नहीं छोड़ा, धैर्य और सत्य नहीं छोड़ा। इस कारण जो है विश्वामित्र ने तारामती और हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। बच्चों क्वेश्चन ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, आप उसमें से लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। देखो मैंने जो है ये बॉक्स में ये बॉक्स अपना और इसमें मैंने ये शब्द लिखे हैं जैसे दान, रोहिताश्व, ब्राह्मण, सत्यवादिता और परीक्षा। ठीक है, अब हम इसमें भरेंगे कि पहला हमारा क्या बन रहा है, हरिश्चंद्र दया, परोपकार और बताओ काय के लिए प्रसिद्ध थे, तो सत्यवादिता, ये है ना, ये वाला आएगा यहाँ। पहले में क्या आएगा, सत्यवादिता। ठीक है बच्चों, ये आएगा हरिश्चंद्र दया, परोपकार और सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम। बच्चों हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या था, मैंने आपको अभी बताया, रोहिताश्व। तो यहाँ लिखेंगे खाली जगह में रोहिताश्व। क्या लिखेंगे बच्चों, रोहिताश्व। ठीक है, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहिताश्व था। अब विश्वामित्र ने उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की ली थी, तो क्या आएगा इसमें बच्चों, इसमें परीक्षा। क्या ली थी बच्चों, परीक्षा। ठीक है बच्चों, अब आपकी भी परीक्षा होगी बच्चों, ठीक है ना। चलो, वे स्वप्न में ही अपना सर्वस्व कर चुके थे। वे स्वप्न में ही यानी सपने में ही अपना सर्वस्व कर चुके थे। क्या आएगा इसमें, दान। अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर एक तारामती और रोहिताश्व को एक ने खरीद लिया। एक कौन थे वो, ब्राह्मण। कौन थे बच्चों, एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ने खरीद दिया। ठीक है, ये खाली स्थान इसमें लिखा है क्वेश्चन कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ये बॉक्स हमने लिखे हैं, इसमें इनमें से हमने छाटा है। इसमें जो पहला है हरिश्चंद्र दया, परोपकार और सत्यवादिता, तो पहले में ही आएगा, सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम, तो हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहिताश्व था। इसमें से निकाल के इसमें लिखेंगे छाट के। ठीक है, विश्वामित्र ने उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की ली थी। क्या ली थी बच्चों, परीक्षा, तो इसमें से यहाँ लिखेंगे। फिर है वे स्वप्न में ही अपना सर्वस्व कर चुके थे। क्या कर चुके थे, दान। इसमें से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब है तारामती और रोहिताश्व को एक ने खरीद लिया, एक ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ने। ठीक है, तो ये आपके खाली स्थान हो गए। क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी। इसके बाद बच्चों एक और आपके बुक में प्रश्न है कि सही के आगे सही अथवा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो मैं पहला पढ़ के बता रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र एक पराक्रमी राजा थे। बच्चों राजा हरिश्चंद्र एक पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी नहीं आया इसमें, इसमें आएगा राजा हरिश्चंद्र दया, परोपकार और सत्यवादिता, तो इसमें रॉन्ग आएगा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों, तारामती। तारामती, तो यशोधरा गलत है, तो इसमें भी गलत आएगा। फिर आएगा मुनि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। बच्चों मुनि विश्वामित्र ने ली थी, तो इसमें राइट आएगा, तीसरे में राइट। चौथा, उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण के हाथों बेचा। उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण के हाथ नहीं बेचा था, ब्राह्मण के हाथ तो उन्होंने किसको बेचा था, तारामती और रोहिताश्व को, तो इसमें भी चौथे में भी क्रॉस आएगा। पांचवा, रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया। रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया, इसमें आएगा राइट कि रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया, क्योंकि सारे देवता आ गए थे ना बच्चों, सारे देवता मुनि विश्वामित्र सभी आ गए थे, तो सबने जो है उसकी जो है सत्यवादी और दानी जो थे राजा हरिश्चंद्र, तो इस कारण जो है उसने उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। वे परीक्षा ले रहे थे बच्चों उनकी,
तो इस प्रकार मैंने जो है आपको सबसे पहले क्या बताया, शब्दार्थ, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। ये वाले भी आप बच्चों कॉपी में करना, ये जो खालिस्तान मैंने दिए हैं ये भी कॉपी में करना। बुक आप लेना, बुक में जो राइट रॉन्ग सही गलत होते हैं वो वाले लगा लेना। तो शब्दार्थ हो गए, वो क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, ये वाले हो गए, और बाकी का सही गलत वाला बुक में करना, ठीक है। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करना। दूसरा, आप जो है एवरी सैटरडे वर्क भेजा करो, और जब कॉपियाँ के लिए कहा जाए कि आप कॉपी सबमिट कराओ स्कूल में, तब आप कॉपियाँ भी भिजवाया करो, ताकि हम आपकी कॉपियाँ चेक कर सकें, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे बने रहो, और हमेशा जीवन में सत्य का पालन करो। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बच्चों सत्य बोलते हैं ना, तो भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तो फिर वो गलत बात होती है। इसलिए जीवन में हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर हमसे किसी का भला हो तो हमें भला करना चाहिए, दूसरों के प्रति जो है दया रखनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे बच्चे बने रहो, प्यारे प्यारे बच्चे बने रहो, और खुश रहो, और फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।